Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 4th, बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी. इसके लास्ट सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो बिपिन बाबू है वो एक बुक शॉप पर जब जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है, मैन मिलता है, जो कि उनसे डिस्कस करता है रांची ट्रिप के बारे में. बट चुन्नीलाल को वो ट्रिप बिल्कुल याद नहीं है. 58 की वो बात बताता है, बट उन्हें वो ट्रिप बिल्कुल भी याद नहीं है. उनकी मेमोरी से एकदम लैप्स हो चुका है. उनको बिल्कुल याद नहीं आता है कि वो कब वहाँ गए, कैसे वो रहे, और ये सारी चीज़ें वो मैन उनको बताता है कि आप वहाँ गए थे, ऐसे ट्रिप पे आप घूमे, ऐसे आपने कार बुक की, आपने वहाँ चाय पी थी हमारे साथ में, कॉफ़ी वगैरह, और तब हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी. वो उनकी फैमिली के बारे में भी सब कुछ जानता है. तो जो विपिन बाबू है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं मतलब मुझे वो ट्रिप याद क्यों नहीं आ रहा है. इतना बड़ा लाइफ का जो मोमेंट था, मैं हमेशा रांची जाना चाहता हूँ, बट मेरे दिमाग से वो अगर मैं रांची गया हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. तो जो भी साइन उनको मिलते हैं वो उस चीज़ को कैरी मतलब वापस से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सच में जो वो आदमी बोल रहा था वो क्या सच है, सच में मैं रांची गया था और मुझे याद नहीं है. तो वो अपने फ्रेंड मुखर्जी को भी फ़ोन करते, वहाँ से भी पता लगाते, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हम लोग साथ में ही तो गए थे उस ट्रिप पर. तो और जब वो चोट वाली बात आती है तो अपनी नी पर चेक करते हैं तो नी पर भी सच में चोट लगी होती है. तो मतलब सारी चीज़ें वही इंसिडेंट हुए होते हैं जो सच में वो आदमी उन्हें बताकर जाता है. अब विपिन बाबू काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सच में वो वहाँ गए थे रांची तो उनको याद क्यों नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पार्ट उनकी मेमोरी से कैसे लैप्स हो सकता है. नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन, पार्ट 3. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. वो जब अपने लंच टेबल पे बैठे हैं, लंच टाइम की बातें कर रहे हैं, तब वो सोच रहे हैं कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं इतना मतलब चीज़ ऐसे भूल जाऊँ. मैं कब से 25 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, मीन्स मैं फिल्म इंडस्ट्री में से काम कर रहा हूँ, स्टोरी वगैरह पढ़ता हूँ, लिखता हूँ. अब इतना टाइम हो गया है तो मेरी मेमोरी कभी ऐसे कुछ नहीं भूला मैं आज तक, तो इतना बड़ा पार्ट मैं अपनी लाइफ का कैसे भूल सकता हूँ. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless constitutions work, but today his head was in a whirl. और वो कहते हैं कि मैं मतलब कभी ऐसा थका भी नहीं किसी काम को करके, हमेशा मैंने कंटिन्यूसली वर्क को किया है, हमेशा मतलब मैं दिन रात मेहनत करता रहा हूँ, बट आज तक मैं इतना कभी नहीं थका हुआ महसूस किया जितना आज मैं सोच रहा हूँ अपने मतलब इस बारे में कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ और मैं उस चीज़ को भूल कैसे गया. बैक होम एट 2:30 Bipin Babu lay down in the bed and tried to gather his wits together. और 2:30 की बात है, विपिन बाबू अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने बेड पर लेटे हुए मतलब थका हुआ सा बहुत महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान से हैं. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थॉट एंड इंजरी इन द हेड. But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई चोट लगे तो आप कुछ इंसिडेंट भूल जाते हैं अपनी लाइफ का, मीन्स कुछ मेमोरी आपके दिमाग से लैप्स हो सकती है. बट वो सोचते हैं कि मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई चोट भी नहीं लगी, मैं आज तक कोई एक चीज़ नहीं भूला अपनी लाइफ की, तो मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया. और ऊपर से मतलब मुझे उसका एक भी साइन मतलब या एक भी ऐसे कुछ भी घटना मुझे ऐसे याद नहीं आ रही है कि इससे रिलेटेड मुझे ये समझ में आ जाए कि सच में मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था. मतलब ये बहुत बड़ी एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई मेरे लिए कि मुझे बिल्कुल याद क्यों नहीं आ रहा है. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वो कहते हैं कि मुझे इतना याद है कि मैं रांची हमेशा से जाना चाहता था, मतलब रांची जाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिशें भी की, वो भी मुझे याद है. बट अगर मैं वहाँ जाकर आ गया और वहाँ मैं जाकर आया हूँ तो वो चीज़ मुझे क्यों नहीं याद आ रही है. मतलब वो ऐसा कैसे हो सकता है कि इम्पॉसिबल बात हो सकती है कि मुझे बाकी सारी चीज़ें तो याद है बट मैं वहाँ गया वो मुझे याद नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. इतने में 7:30 की बात है, 7:30 हो रहे टाइम की बात है कि विपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो आता है उनके रूम में और कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं आपसे मिलने के लिए, और वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है.
अब चुन्नी बाबू कौन है वो इसमें हम देखते हैं। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू को पता है कि चुन्नी जो है इनका फ्रेंड है वो क्यों उनके घर अभी आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल जो उनका फ्रेंड है वो कब से स्कूल टाइम से उनके साथ में रह रहा है, मतलब उनके साथ का दोस्त है स्कूल टाइम से। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। और अभी उसका क्या बहुत बुरा वक्त चल रहा है चुन्नी लाल का कि मतलब उसकी जो जॉब है वो उसके पास अभी नहीं है, मीन्स उसकी जॉब लेफ्ट हो चुकी है, उसके पास अभी कोई काम नहीं करने को, इसलिए उसका बहुत बुरा सा टाइम अभी चल रहा है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। और बिपिन बाबू के पास वो हमेशा मदद मांगने के लिए आता है, बट बिपिन बाबू को पता है कि मैं उसकी अभी ऐसी कोई मदद नहीं कर सकता, मीन्स मैं उसको अभी ऐसी कोई जॉब नहीं दिलवा सकता या नहीं दे सकता। ये बात वो उनको कई बार बता भी चुके हैं, मतलब ये बता चुके हैं कि यार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब भी नहीं है या मैं तुम्हारी ऐसी कोई मदद नहीं कर सकता। बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बट फिर भी जो चुन्नी लाल है कि उम्मीद लेके एक आशा के साथ उनके पास बार बार आ जाता है उसको, क्योंकि ऐसा लगता है कि चुन्नी जो बिपिन बाबू है उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर होगा जिससे वो क्या कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे को जॉब वगैरह दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो उनका क्या है बचपन से दोस्त रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि सच में मेरा बचपन का दोस्त है तो शायद मेरी मदद ज़रूर कर ही देगा। बट बिपिन बाबू उसको काफ़ी टाइम मना कर चुके हैं कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है और ना मैं तुम्हारी ऐसे हेल्प भी कर सकता हूँ। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन several वीक्स। बिपिन बाबू उनको बहुत बार बता भी चुके हैं और बहुत बार ये वर्ड्स बोल चुके हैं कि चुन्नी अभी तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है और कई वीक्स तक भी, मतलब कई हफ्तों तक भी मैं तुम्हारी ऐसे मदद नहीं कर सकता, तो तुम प्लीज़ इस चीज़ को समझो और मेरी बात को मानो। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him। तो फिर बिपिन बाबू अपने जो सर्वेंट उनको मना कर देते कि उनको बोल दीजिए चुन्नी को कि मैं नहीं उनकी अभी कोई मदद कर सकता। ये बोलने के लिए जब उनका नौकर जा ही रहा होता है सर्वेंट नीचे, तो बिपिन बाबू को याद आता है कि शायद चुन्नी को तो उस बात के बारे में ज़रूर से पता होगा 58 वाले ट्रिप के बारे में, क्योंकि वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, उसको तो हर मतलब बात को पता होता है, तो उसको वो ट्रिप भी याद होगी और उससे पूछने में मुझे कोई हार्म भी नहीं, मीन्स मुझे उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। मैं आराम से उससे पूछ सकता हूँ कि सच में मैं 58 के अंदर रांची गया था या नहीं गया था, उससे रिलेटेड कोई भी बात उसको याद है कि नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं उससे पूछ ही लेता हूँ। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू फटाफट से नीचे से सीढ़ियों से उतरे, स्टेयर्स मीन्स होती है सीढ़ियाँ, अपने लिविंग रूम में गए। चुन्नी वहाँ से जाने ही वाला था, बट बिपिन बाबू ने उसे देखा और उसे आवाज़ दी, तो जैसे उसने आवाज़ सुनी उसको काफ़ी होपफुली उसने टर्न राउंड किया, मीन्स चुन्नीलाल को लगा शायद मेरी जॉब के लिए कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करने आए हैं। ऐसा करके वो वापस टर्न हुआ। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। उन्होंने कहा लिसन चुन्नी, मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी बात पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी जो याददाश्त है बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो, मीन्स हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो, तो तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। कहते हैं कि चलो तुम्हारी जो मेमोरी है वो भी अच्छी है और हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे लॉन्ग टाइम से जानते भी है, साथ में भी रहे, तो तुम्हें ये तुम्हारी जो मतलब तुम अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बैक में ले जाओ, माइंड को थोड़ा सा बैक में ले जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। मीन्स उन्होंने क्या पूछा है, वही रांची वाली बात पूछी कि 58 में कि यार मैं रांची गया था, तुम्हें कुछ ऐसा याद है। चुन्नी सेड 58 ईस्ट इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी कहता है अच्छा तुम 58 की बात कर रहे हो या 59 की बात कर रहे हो, मीन्स मतलब अच्छा तुम 58 के बारे में ऐसे करके पूछ रहे हो, ऐसा चुन्नी ने उस टाइम बोला। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।